प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। श्री समेत शिखर जी से लाई गई मिट्टी को 1008 कलशों में रखकर एक चबूतरे पर विराजमान कर दिया जाए और उसका नियमित पूजन किया जाए तो क्या दोष लगता है? हाँ, नंद्यावर्त खूब करना चाहिए। नंद्यावर्त वंदनीय है, पूजनीय है और नंद्यावर्त के लिए जो बना दिया बहुत अच्छा है। अभी बांसवाड़ा के अंदर बीरोदा तीर्थ क्षेत्र में जब तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई तो हांसी में भी मेरे से सलाह परामर्श लेके ही किया। हमारे महाराज वीर सागर महाराज जी थे वहाँ, तो वहाँ पर जब बांसवाड़ा की बात कह रहा था बीरोदा तीर्थ में, वहाँ नंद्यावर्त और सम्मेत शिखर की माटी रखी। इतने मात्र से ही वहाँ लोग जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आते हैं और लोगों को इतना लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। परिक्रमा भी लगाते, कोई लाभ भी लेते हैं। तो बीरोदा तीर्थ क्षेत्र में बागड़ में है तो ऐसी बात नहीं, ये स्थान पवित्र होते हैं, पूजनीय होते हैं, कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। क्या नवग्रह का पूजन दोष युक्त है? अकेले नाम को लेकर के कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आज नकली माल पर असली नाम रखने लगे लोग। नाम तो सदा ही असली होता है। अब जैसे भीलवाड़ा में जितना कपड़ा बिकता है, पूरा नहीं, बहुत कुछ, नाम तो असली होता है लेकिन माल वही कंपनी का है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए नाम को लेकर बस मेरा तो कहना है, कैसा भी करो, चाहे नवग्रह करो, चाहे सप्तग्रह करो, चाहे 100 ग्रह करो, वीतरागी अरहंत भगवान के अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। बस सामने वाला वीतरागी है, 18 दोषों से रहित है, जिनेन्द्र देव है, वही पूजनी है। बाकी ये ग्रह आदि पूजना आदि 9 तीर्थंकर पूजा कह दो ना उसको, थोड़ा नाम बदल दो, थोड़ा 9 जिनेन्द्र देव पूजा, 9 ग्रह पूजा का अर्थ फिर बहुत गलत कोई लगा दें कि यहाँ 9 ग्रहों की पूजा हो रही, शनि की, शुक्र की, बृहस्पति की। आप 9 जिनेन्द्र पूजा कह दो। जैसे आप त्रिमूर्ति बोलते ना, 3 मूर्ति भरत बाहुबली आदिनाथ बैठे, शांति कुंज तरायनाथ बैठे, तो आप क्या बोलते? त्रिमूर्ति मंदिर है। ऐसे ही आप 9 मूर्ति मंदिर कह दो ना, 9 जिनेन्द्र मंदिर कह दो ना। अच्छा नाम रखो जिससे हमारी वीतरागता की रक्षा हो। गुरुवर नमोस्तु। दर्शन स्वप्रकाशी एवं ज्ञान पर प्रकाशी होता है, लेकिन शास्त्रों में ज्ञान को स्व पर प्रकाशी माना गया है, ऐसा क्यों? पहला अर्थ है स्वपर प्रकाशी शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ जो स्वप्रकाशी दर्शन होता है ऐसा आगम में नहीं कहा। स्वग्राही दर्शनम परग्राही ज्ञानम। ग्राही में और प्रकाशन में बहुत अंतर है, क्योंकि जब दर्शन होता है तो वो स्वग्राही है और ज्ञान जो है परग्राही है। स्वग्राही का अर्थ होता है सामान्य, सामान्य कोई विशेष नहीं, सामान्य को ग्रहण करना। और परग्राही यानी विशेष, विशेष होता है पर्याय युक्त जो वस्तु होती है, विशेषात्मक। ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है, दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है। नेमिचंद आचार्य महाराज वालों ने सामान्य ग्राही दर्शनम और विशेष ग्राही ज्ञानम ये कहा। और इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि दर्शन निराकार को ग्रहण करता है और वो साकार को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो देखा स्वग्राही का अर्थ लेना कि जब सम्यक किसी का दर्शनोपयोग होता है, वह व्यक्ति मात्र अपने सामान्य को ग्रहण करता है, विशेष को नहीं। उसकी अनुभूति मात्र ये हो रही कि मैं जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ ये पता नहीं है, किसको जान रहा हूँ ये ज्ञान में नहीं है, बस मैं देख रहा हूँ। इसलिए उसको स्वग्राही कहा, क्योंकि वहाँ पर पदार्थ का निर्णय ही नहीं है, पर पदार्थ की अनुभूति ही नहीं है। उसके मन में यही भाव नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ, बस इतनी अनुभूति होती है उसको। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ स्वग्राही कहा गया है वहाँ का अर्थ है कि दर्शन के समय व्यक्ति को मात्र इतनी अनुभूति हो रही है मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ पता नहीं, कैसा देख रहा हूँ पता नहीं, बस इतना अनुभव हो रहा है मैं देख रहा हूँ। उसके लिए उसको स्वग्राही कह दिया।
और ज्ञान आते ही वो स्पष्ट कह देगा मैं फलानी वस्तु देख रहा हूं। तो उसमें स्पष्ट रूप से पर का आभास होता है, और दर्शन में पर मैं क्या देख रहा हूं ये अनुभव में नहीं आता, मां देख रहा हूं। संभवतः पूज्यपाद वीरसेन स्वामी ने इस अभिप्राय को लेकर दर्शनम स्वग्राही और ज्ञानम परग्राही, स्वप्रकाशी और परप्रकाशी ऐसा शब्द जैनाचार्यों ने नहीं लिखा। किसी भी आचार्य के संबंध में अभी मुझे देखने में नहीं आया कि दर्शन स्वप्रकाशी है और ज्ञान परप्रकाशी है। किसी हिंदीकार ने लिखा हो तो पता नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा स्वग्राही और परग्राही, तो स्वग्राही और परग्राही का अभिप्राय मैंने बता दिया, इतना ही लेना चाहिए। यदि ऐसा मानेंगे तो हमारे यहाँ दर्शन और ज्ञान दोनों स्वपर प्रकाशी है। दर्शन भी पर कोई जान रहा है, पर कई दर्शन हो रहा है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको देख रहा हूँ। और जो ज्ञान है वह इस पर झलकता है, इसलिए ज्ञान और दर्शन दोनों सुपर प्रकाशी होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहना क्योंकि दोनों चेतन गुण हैं, क्योंकि दोनों पर पदार्थ को जानो चाहे स्वयं को जानो, ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है। दर्शन पुब्बम नानम। यदि पर पदार्थ का दर्शन नहीं होगा तो पर पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान तो दर्शन पूर्वक ही होगा। इसलिए जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से स्वप्रकाशी दर्शनम पर प्रकाशी ज्ञानम, ऐसा कहना किसी हिंदीकार का शब्द होगा। मैंने तो यही पढ़ा है स्वग्राही दर्शनम परग्राही ज्ञानम। गुरुवर नमोस्तु। जाप करते समय दीपक जलाकर जाप करने का क्या तात्पर्य है? दीपक जलाने का जाप मात्र जाप होता है। जब अनुष्ठान के समय कोई जाप आदि अनुष्ठान होते हैं उनमें कोई अनुष्ठान का संकल्प होता है, वह अनुष्ठान का दीपक है, जाप का दीपक नहीं। अनुष्ठान के लिए हम कभी कभी होम भी करते हैं, मंत्र का जाप करते जाते स्वाहा। आपने हवन के समय देखा होगा कि पंडित जी जाप करते हैं और बोले फलाना ओम ह्रीम श्रीम क्रीम स्वाहा, तो आप स्वाहा बोलते। तो होम हो, हवन हो, कोई अनुष्ठान हो, उसका दीप जलाया जाता है। जाप का कोई दीपक नहीं होता, जाप के लिए कोई दीपक नहीं होता। यदि जाप का दीपक है, ऐसा होता है कि मैं इस दीपक को जला रहा हूँ, हम इस समय 1 लाख मालाएं करना है, तो वो अनुष्ठान का संकल्प हुआ। मैं यहाँ 5 माला फेरूंगा, तो वो 5 मालाओं के अनुष्ठान का संकल्प हो गया। पर्टिकुलर जाप के लिए दीपक जलाने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है, अनुष्ठान के लिए है। तो 1.25 लाख जाप जो करते हैं, हाँ, तो पर 1.25 लाख जब तक पूरे जाप नहीं हो वो दीपक जलते रहना चाहिए। तो एक ही स्थान का महत्व इससे है कि हम लोग जो हर दिन फेरते हैं उससे यदि दीपक जलाया है तो एक ही स्थान पे करना पड़ेगा। जैसे बंधाना दर में अपन जब जाप का स्थान बनाते ना, तो जहाँ कलश रख देते हैं, दीप जला देते हैं, फिर सारे जाप वहीं करना, कहीं नहीं। यदि दीप जला करके तुमने रखा कि 1.25 लाख जब तक जाप नहीं होंगे, तो हम ये मंगल कलश की स्थापना करते हैं 1.25 लाख के जाप के लिए, ये दीप स्थापन करते हैं हम। तो मंगल कलश और दीप जब तक 1.25 लाख जाप पूरे नहीं होंगे, वो दीप अखंड रूप से जलना चाहिए और उसी स्थान पर जाप करना पड़ेगा जहाँ पर आपने दीप रखा है। और यदि आपने दीप और कलश नहीं रखा तो फिर आप कहीं भी फेरेंगे तो काउंटिंग में आ जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में मांसाहार करने के बाद भी व्यक्ति वैज्ञानिक और इंजीनियर आदि बन जाते हैं, तो क्या उनकी बुद्धि पर मांसाहार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा? कोई नहीं, दिमाग तो रावण का ज्यादा था, राम का कम था, लेकिन उसका दिमाग निगेटिव में चलता था। रावण के पास ज्यादा ज्ञान था कि रामचंद्र के पास? रावण के पास। तभी तो लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, लेकिन वो ज्ञान किसके पास, किसकी तरफ चलता था? पॉजिटिव, न चल के निगेटिव चलता था, पाप कार्यों में चलता था। तो ऐसा ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं कहा गया। सारे संसार के वैज्ञानिकों से सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी कौन हुआ? अलादीन, जिसको कोई सैटेलाइट, कोई विज्ञान उसको खोज नहीं पाया। तो माइंड होना एक अलग चीज होती है। इससे साकार मांसाहारी जीव का जो दिमाग है वो पॉजिटिव नहीं होगा। आप जितने लोग मांसाहारी होते हैं, आप उनकी निगेटिव थिंकिंग होती है, उनके अंदर स्वार्थपना होता है, कसाई की तीव्रता होती है,
वो किसी को मिटाने में पीछे झिझकते नहीं है अपने स्वार्थ के कारण से। उनका कभी भी बुद्धि पॉजिटिव नहीं चलेगी, परोपकार के रूप नहीं चलेगी। विज्ञान की दृष्टि तुम कहो मांसाहार की है, तो विज्ञान उस तरफ दृष्टि जा रहा है कि एक दिन विज्ञान सारी दुनिया को विनाश की कगार पर खड़ा कर देगा। जैसे रावण के ज्ञान ने, रावण की शक्ति में सारे रावण वाले बड़े अहंकार में थे कि मेरा राजा बहुत शक्तिशाली है, विद्याएं सब कुछ है, लेकिन अंत में लंका का विनाश किसके कारण से हुआ? उन्हीं के कारण, क्योंकि उसके पास शक्ति थी। इसी प्रकार आज का विज्ञान तुम्हें एक ऐसी कगार पर जाके खड़ा कर देगा कि सारा मुल्क को विनाश के अलावा कुछ नहीं सूझना है। ऐसे ऐसे आविष्कार उनके मांसाहारी लोगों के ऐसे निगेटिव होंगे। लोग साहब उन्होंने बम बना दिया, परमाणु बम। जिस दिन जैविक बम फूटना है उस दिन 5 सेकंड में सारा विश्व तबाह हो जाएगा। आज जिस इतनी सब्जियों में जो आज केमिकल आ रहे हैं, किनकी देन है? साइंस। आज हर चीज में, आज इधर डॉक्टर विज्ञान बोल रहा है कि इनसे चीज बचो। अरे ये चीजें खोजी किसने कि तुम एक इंजेक्शन सब्जी में लगाओ, रात भर में उतनी बड़ी हो जाएगी और उससे साइड इफेक्ट होगा। गाय को इंजेक्शन लगाने का किसने खोजा कि इंजेक्शन लगाने से दूध बढ़ जाएगा? विज्ञान ने खोजा। तो आज जितना सारी दुनिया में जितना साइड इफेक्ट हो रहा है, ये खोज हमारे साधु संतों की नहीं, धर्म की नहीं, विज्ञान की खोज है। क्योंकि वो मांसाहारी है। मांसाहारी विज्ञान व्यक्ति का दिमाग तो तेज चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए खतरनाक बनेगा। एक नीतिकार ने बहुत अच्छा कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग होता है औरतों में, तुमसे ज्यादा होता है। जब तुम किम करता मूड होते हो तो कौन समझाता है तुम्हारे घर में? बहुत अच्छी नीति उसने कही, बहुत बढ़िया नीति है। और ये नीति है, चाणक्य की भी नीति है, सब नीति का। जब तुम किसी समस्या में उलझ जाओ तो तुम स्त्री की सलाह ले लेना। हाँ, कैसी भी भयानक समस्या हो, स्त्री की सलाह ले लेना, वो तुम्हें उस समस्या से निकाल देगी। पक्का मान के चलना, लेकिन अभी पूरी सुनना। कैसी भी समस्या से निकाल देगी, लेकिन बाद में तुम ऐसी समस्या में उलझ जाओ, कुएं से तो निकाल देगी लेकिन खाई में पटक देगी। तुरंत तो निकाल देगी, लेकिन उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि समस्या में उलझे रहना, लेकिन कभी स्त्री की सलाह से समस्या का समाधान नहीं करना। ये कहना चाह रहा हूं। यानी समस्याओं में उलझे रहना, लेकिन कभी स्त्री की सलाह से कोई समस्या का समाधान नहीं करना, क्योंकि वो कुएं से तो निकाल देगी लेकिन खाई में पटक देगी। कुएं से तो फिर भी निकल जाते क्योंकि कोई पानी भरने, लेकिन खाई में से फिर निकलने का कोई उपाय नहीं होता। बस ऐसा ही विज्ञान और मांसाहारियों के थे। इनके दिमाग बहुत तेज चलते, ऐसे नए नए आविष्कार करते। ये लो इंजेक्शन लगाया, इतनी सी लौकी थी, 2 किलो की होगी इतनी बड़ी, और एक गजब, लेकिन साइड इफेक्ट कैंसर। यानी 2 रुपए के स्थान पर उसने 5 रुपए तो कमा दिए, लेकिन उसको खाने के बाद कितने रुपए लगा दिए बताओ? कैंसर 2 रुपए की थी, इंजेक्शन लगाने से वो 5 किलो की हो गई, तो आपको 5-10 रुपया ज्यादा मिल गए। तो 10 रुपया तो उसने दिलाए, जब खाने के बाद फिर जिंदगी बर्बाद कर दी ना। इसलिए जितने ये मांसाहारी वैज्ञानिक होते हैं, ये सब दुनिया को विनाश की कगार की तरफ ले जा रहे हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, टीवी, ये मोबाइल, ये सब अच्छे लग रहे हैं। इनको पूरों को 25 साल होने दो। 25 साल के बाद गवर्नमेंट इन पे स्टे लगाएगी, डॉक्टर इनको मना करेगा। आप ऐसे ही मना करेगा जैसे पत्र को आप मोबाइल का त्याग कीजिए, नहीं तो आप बचोगे नहीं। इतने साइड इफेक्ट हो जाएंगे, पूरी दुनिया में जहर फैल जाएगा। इतनी रेजें, इतने मोबाइल, इतने टीवी की रेजें फैल रही हैं, व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा। तो महानुभाव, जो इस प्रकार के हिंसक जीव होते हैं,
जो दूसरे की जिंदगी उजाड़ करके अपना पेट भरते हैं, उनका दिमाग तो चलेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव दिमाग चलेगा, विनाश की तरफ जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। अगर बेटा माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो ऐसे में बेटी का क्या दायित्व है और भावी पीढ़ी पर इस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी दृष्टि से जो मैंने सोधा है, इसमें 80% माता पिता दोषी है, क्योंकि उनको प्रारंभ से उनके जीवन पर ध्यान नहीं देते। आप लोग प्रारंभ में स्कूल भेजने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पाठशाला भेजने पर ध्यान नहीं देते। आप बच्चे को बाजार घुमाने के लिए तो ले जाते हैं, लेकिन कभी मंदिर को हाथ पकड़ के नहीं ले जाते। आप बच्चे को कई बार पिक्चर तो ले जाते हैं, लेकिन कई बार पकड़ करके बचपन में प्रवचन सुनने नहीं ले जाते। यदि बच्चे के संबंध में जो हमारे शास्त्रों में कहा, शुरू से ही यदि हम जागरूक रहें, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चों को पाठशाला में इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि उनको महाराज बनाना है, बच्चों के लिए पाठशाला इसलिए खुलवाता हूँ कि वृद्ध अवस्था में माता पिता को एक गिलास वो पानी दे सके। मूल लक्ष्य है। हम भगवान का अभिषेक के लिए इसलिए नहीं कहते हैं कि तुम भगवान बन जाओगे। मैं तुम्हें अभिषेक की प्रेरणा देता हूँ बच्चों को, इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये भगवान बन जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रतिदिन जो अभिषेक का लोटा उठाएगा, वो जिंदगी में उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है। तो शुरू से यदि हम जागरूक रहें, हम पढ़ाई का संबंध में ध्यान देते हैं, हम बहुत हायर एजुकेशन बनाते हैं और इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बच्चा तुम्हारे हाथ से चला जाता है। अब 25 साल तक बच्चे ने पढ़ाई की, होटल में नौकर की रोटी खाई, अब जब ज़रूरत थी तब माँ की रोटी नहीं मिली, अब तो वो शादीशुदा हो गया, अब माँ की ज़रूरत क्या है। सबसे बड़ा आज दोष बन रहा है कि बच्चों को आप अपने से अलग कर रहे हैं। शुरू से दोष बन रहा है, सबसे बड़ा दोष बन रहा है। बुरा मत मानना, पहले ये परंपरा थी, बच्चा सब परिवार के साथ सोता था। आज छोटे से घर में है तो बच्चे का कमरा अलग है, तुम्हारा कमरा अलग है। आप बुजुर्गों से पूछिए, आप खुद अपने मम्मी पापा से पूछिए, दोनों मम्मी पापा से पूछिए कि हम बचपन में कहाँ सोते थे। जिस कमरे में, जिस पलंग पर माँ बाप सोते थे, उसी कमरे में, उसी की निगरानी में बच्चे सोते थे। वो रात भर की जो एनर्जी माँ बाप की मिलती थी, वो आज खत्म हो गई। आज बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा हुआ नहीं, उसको अलग कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और वो अलग सोता है रात भर, माँ बाप अलग सोते हैं। सबसे बड़ी भूल यहाँ से शुरू हो रही। और थोड़ा सा बड़ा होते ही आप हॉस्टल में डाल देते हैं। जहाँ माँ के हाथ की रोटी मिलना चाहिए थे, वहाँ किसके हाथ की रोटी खा रहा है? नौकर के हाथ की। अब 10-15 साल जब वो नौकर के हाथ की खा लेगा तो वो उसका मन कहता है, जब नौकर से काम चल सकता है तो माँ बाप का भार क्यों उठाया जाए। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा था, बच्चे को अपने साथ रखो। इतने ज़्यादा यदि बच्चे की ज़िंदगी बनाना है तो अपने हाथ की रोटी खिलाओ, अपने हाथ को उसको संस्कार दो, अपने हाथ की थपकी दे करके। जब रात में बच्चा उठता था, थोड़ा माँ उसको थपकी दे देती थी। अब वो दूसरे कमरे में पड़ा है, उठेगा भी तो कौन थपकी देने वाला? ज़्यादातर वो मोबाइल खोलेगा। ज़्यादातर क्या होगा, नींद खराब होती थी तो माँ उसको सुला देती थी। अब नींद खराब होती, वो क्या करेगा? मोबाइल खेलेगा, गेम्स खेलेगा, टीवी खोल लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये संस्कार आज बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हैं। बच्चों के लिए नहीं, माँ बाप के लिए बहुत खतरनाक है। सुधा प्रश्नोत्तरी।